नोटबंदी पर एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नोटबंदी का आज है 22वां दिन। आज महीने का आखिरी दिन भी है। आज से सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन दिक्कत समस्या यह है कि कैश की किल्लत अभी भी बरकरार है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बैंकों की शिकायत है कि उन्हें रिजर्व बैंक से पर्याप्त मात्रा में नकदी मुहैया नहीं कराई जा रही। इसीलिए लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है। नोटबंदी के 22वें दिन भी किल्लत है और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस उम्मीद में बैंक की ओर रुख करते हैं कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नोटबंदी के 22वें दिन भी कैश की किल्लत है। रिजर्व बैंक से नहीं मिल रहा है पूरा पैसा, बैंकों की ओर से की गई है ये शिकायत। शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, बैंक की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बैंकों की शिकायत यह है कि 29 से 5 तारीख के बीच में जो नकदी की जरूरत होती है वो लगभग दुगनी हो जाती है, और अगर उसके हिसाब से उनको कैश नहीं मुहैया कराया जाता है, करेंसीज नहीं मुहैया कराया जा सकता है, तो ना तो वो शाखाओं से और ना ही एटीएम से पैसा मुहैया करा सकते हैं, दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। बिल्कुल। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है कि ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने घर के तमाम जो छोटे खर्चे होते हैं, चाहे आपके घर में काम करने वाली मेड हो या ड्राइवर हो, या ऐसे खर्चों के लिए जो आप भुगतान करते हैं वो नगद में करते हैं, यानी कि आपको नगदी की जरूरत होती है। और वहां पर अगर आप एटीएम में जाते हैं या बैंक की शाखा में जाते हैं, वहां पर राशनिंग हो रही है, तो परेशानी और बढ़ जाती है। ये समस्या बिल्ट हो रही थी, ये समस्या धीरे धीरे बन रही थी। सरकार और रिजर्व बैंक भले ही ये दावा करे कि सिस्टम में नकदी की कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है। बैंक कह रहे हैं कि जितना वो मांगने जाते हैं उतना उनको रिजर्व बैंक मुहैया नहीं कराता है। नतीजा ये है कि आप एटीएम से निराश होकर लौटते हैं या बैंक की शाखा से निराश होकर लौटते हैं। दूसरी एक और परेशानी ये है कि आपकी लिमिट जो है 24,000 रुपए बैंक की शाखा से जो आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें एटीएम से भी किया गया विड्रॉल ऐड कर दिया जाता है। तो आप बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है कि आपने एटीएम से 4,000 या 8,000 रुपए आपने विड्रॉ कर लिया है, तो आपको हम 16,000 ही देंगे। ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसका समाधान होता भी फिलहाल दिख नहीं रहा है। बीच का रास्ता शिशिर अब निकलेगा कैसे? देखिए, बीच का रास्ता ये है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। आज आप देखिए, कई जो छोटे दुकान हैं उन्होंने मोबाइल वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो आप यदि उन वॉलेट का इस्तेमाल करें तो शायद कुछ समस्या दूर हो सकती है। जी शिशिर।